Hello and welcome to Bodhnam. My name is Siddharth and I'll train you to speak spoken English. मैंने कहा मैं आपको तैयार करूंगा अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए. So are you guys ready? स्टार्ट करें? Shall we start? Here we go. एक्चुअली बात यह है कि आप मेरी एक बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं. बचपन से लेके अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मानते हो नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो लेट मी रिमाइंड यू, हमने कितना सब कुछ पढ़ा है. वी हैव बीन अक्यूमुलेटिंग सो मच ऑफ नॉलेज सिंस आवर चाइल्डहुड. मैं आपको बताता हूं कितना सब कुछ पढ़ा है आपने. बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कि टेंस तीन टाइप के होते हैं भाई. प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है. पढ़ा है ना? इसके बाद हमने ये भी पढ़ा होगा कि भाई इंडेफिनिट एक टाइप होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. और मजे की बात एक और, मास्टर जी ने आपको ये भी सिखाया होगा कि इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाते हैं. कंटिन्यूअस वो होता है रहा है, रही है, रहे आ जाते हैं. पढ़ा है ना सब कुछ? आपने ये भी पढ़ा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं. नाउन और प्रोनाउन को अलग से चैप्टर बना के पढ़ लिया है. एक्टिव वॉइस पढ़ लिया अपन ने, पैसिव वॉइस पढ़ लिया अपन ने, यानी कि बहुत कुछ पढ़ लिया है. पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बट द पॉइंट इज व्हेन इट केम टू स्पीक, जब बोलने की बात आई ना, वी कुड नॉट स्पीक एट ऑल. हमारे आंखों के सामने लाल पीला नीला हो जाता है जैसे ही बोलने की बात आती है. हमारे सारे थॉट, हमारे सारे वर्ड्स, जो भी वोकैबुलरी होती है, सब साफ हो जाता है. होता है ना ऐसा ही? उसी के लिए तो अपन बात कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू दैट आई विल मेक यू स्पीक. मैं आपको बुलवा के ही छोड़ूंगा, दैट आई गारंटी यू. अब बात करते हैं अपन कि बोलने के लिए अप्रोच क्या लगती है. एक्चुअली हमने बचपन से लेकर अब तक खूब ट्राई कर लिया, टेंसेस के थ्रू पढ़ लिया. इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है. लेकिन बात ये वाली जो अप्रोच थी ना, ये थोड़ी अलग अप्रोच थी. ये थी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच. एग्जाम में हमें लिखना था, बस मार्क्स चाहिए थे. उस वजह से हमने ये सब कुछ पढ़ा और उसी पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं. तो इसी वजह से ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं. बोलने के लिए एक अलग अप्रोच लगती है. वो अप्रोच क्या लगती है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. सिर्फ एक अप्रोच है. एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न, जब भाषा की बात करी जाती है तो बोलने के लिए सिर्फ एक फंडामेंटल रूल है, दैट इज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. क्या है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. बोलना बोलने से आता है. आपको बहुत अच्छा दौड़ना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि दौड़ने के बारे में आपने कुछ पढ़ लिया है तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे. नहीं, दौड़ने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा. इन द सेम वे बोलने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ही. होता क्या है एक्चुअली, जब हम बोलने के ऊपर बात आती है तो एक सोच को, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, कहीं जॉब के पर्पज से मान लो या स्टडी के पर्पज से मान लो, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, वो आप ऐसे सीख जाते हो कुछ ही दिनों के अंदर. क्यों? क्योंकि एक तो आपको वहां पे डर नहीं रहता कि मैं गलत बोल रहा हूं. गलत भी बोल रहा हूं तो लोगों को हंसाने के लिए ऐसा लगता है कि यार हंसने अच्छी बात है. डर खत्म हो जाता है कि मैं गलत बोल रहा हूं. दूसरा, एक माहौल मिल जाता है. तीसरी बात ये होती है अपनी कि अपन ऐसे नहीं कि अपन ग्रामर पढ़ लें उस लैंग्वेज के लिए. जैसे किसी को बोलते हुए देखा, हमारे माइंड में बात रिपीट होना स्टार्ट हुई और अपन भी बोलना स्टार्ट कर दिए. ऐसा ही होता है ना. तो सेम थिंग शुड बी विद इंग्लिश. इंग्लिश के साथ भी यही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने गाली देना कैसे सीखा, मुझे बताइए. गाली देना कैसे सीखा? किसी को गाली देते हुए पहले देखा, तेरी, आप बोलो यही तो गाली देनी है मुझे, यही वाली गाली देनी है मुझे. आपके माइंड में रिपीट होना स्टार्ट हुई. जैसे ही मौका मिला आपने भी ठोक दी. सेम वे यही काम हमें स्पोकन के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके हमें स्पीकिंग आएगी. क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. अब पॉइंट आता है अगला, ये है कि भाई व्हाई टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. अंग्रेजी सीखनी ही क्यों है? और व्हाई मस्ट बी क्लियर. आपका व्हाई क्लियर ही होना चाहिए और मुझे लगता होगा भी. क्यों? किसी का रीजन हो सकता है कि भाई मैं व्हेन इट कम्स टू अंग्रेजी, जब अंग्रेजी की बात आती है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली. इस वजह से मुझे अंग्रेजी सीखनी है. किसी का होगा कि मुझे बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, इस वजह से मुझे अंग्रेजी सीखनी है. और किसी का होगा कि मुझे अपने सर्कल में ना इंप्रेसिव दिखना, मुझे किसी को इंप्रेस करना है, इस वजह से मुझे अंग्रेजी सीखनी है. किसी का होगा कि भाई मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनना है तो बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा ऑब्वियसली, और बड़े लोग अंग्रेजी में बात करते हैं. तो व्हाई टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि सीखनी क्यों है. और एक टाइम था ना, पहले एक डिजायर होती थी अंग्रेजी सीखने की, यार मुझे ना थोड़ा फैसिनेट सा हूं मैं अंग्रेजी सीखने के लिए, इस वजह से एक डिजायर होती थी. अब क्या एक कंपल्सन है. अब जो भी आपने सपने देख रखे हैं ना, जो भी सपने देख रखे हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्रिज है कम्युनिकेशन नाम का, वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा. और कम्युनिकेशन भी कौन सी लैंग्वेज में?
स्पोकन इंग्लिश, बोली जाने वाली भाषा। अंग्रेजी जो है वो आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आपके ड्रीम ऊंचे हैं। यू मे हैव टैलेंट विद इन यू, आपके हो सकता है आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, बट इफ यू डू नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स पिछड़ जाओगे। तो आपको ये वाला पार्ट तो कवर करना ही पड़ेगा। दिस इज द कंपल्सिव डिजायर नाउ। अब देखो अपन अगली बात करते हैं कि अपन को वाई क्लियर हो गया है, अब बात आती है हाउ। आप बोलोगे भाई ज्यादा ज्ञान मत दे, सीधी सीधी बात बता करना क्या, क्योंकि हम पैटर्न तो फॉलो करते ही आ रहे हैं, अब तक सीखना होता सीख ही जाते। और ऐसा होना चाहिए कि इजी भी हो और बेस्ट भी हो, क्योंकि हम सबको इजी और बेस्ट ही तो चाहिए। आई वुड से योर विश इज माई कमांड, आपका हुक्म सराखो पर, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। इजी चाहिए इजी देंगे, अच्छा चाहिए अच्छा दे देंगे। अब बात आती है हाउ क्लियर हो गया कि भाई कैसे सीखना है, मैं आपको बताऊंगा, वो पैटर्न मैं आपको फॉलो करवाऊंगा कैसे सीखना है। अब बात आती है कि एक वर्ड होता है हमारे पास कम्युनिकेशन। कौन सा वर्ड होता है? कम्युनिकेशन। ये वर्ड है हमारे पास। सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं यार, अपन लैंग्वेज सीख रहे हैं इसी के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि हमें किसी को कम्युनिकेट करना है, किसी को अपना मैसेज डिलीवर करना है, और वो जितना अच्छी तरीके से हो जाए उतना ही हमारा कम्युनिकेशन बेटर है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो पहले बात करते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पार्ट आता है अपना बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? आपका आई कॉन्टैक्ट, आप कैसे आंखें मिलाते हो किसी से। है ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी को बोल देते हैं कि भाई आई कांटेक्ट करना है तुझे, इंटरव्यू देने जा रहा है, तो क्या करता है घूरने लग जाता प्रॉपर तरीके से। वो खुद भी सोचता है इंटरव्यू लेने वाला कि यार घूर क्यों रहा है ये, क्योंकि किसी ने बता दिया उसको कि भाई आई कांटेक्ट करना है, हटानी नहीं नजर। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो अपन को आई कांटेक्ट कैसे करना है वो पता होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा है वो भी पता होना चाहिए, आपका जेस्चर कैसा है वो भी पता होना चाहिए। ये अपने आप में एक अलग पार्ट बन जाता है। इक्वली इंपॉर्टेंट है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट ये अलग पार्ट है, इसको अपन बाद में करेंगे। पहले अपन बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन में बात आएगी लैंग्वेज की, क्योंकि वर्बल क्या होता है, जो कुछ भी अपन बोल रहे होते हैं वही वर्बल है, और उसके लिए लैंग्वेज लगेगी। बिना भाषा के तो अब क्या ही बोलोगे, लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज में हमारा इंपॉर्टेंस कहां जा रहा है? इंग्लिश की, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं अभी के टाइम पे, कंपल्सिव डिजायर बन चुकी है एज आई टोल्ड यू। वर्बल हो गया, लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश। अब देखो मेरा एक कंपैरिजन होता है कि कोई भी चीज कैसे बन रही है उसको किसी चीज से कंपेयर करते हैं अपन। मेरा कंपैरिजन क्या है? मेरा कंपैरिजन है कि लैंग्वेज ना एक दीवार के जैसे होती है। दीवार के जैसे। दीवार कैसे बिल्ड होती है आप बताइए? सबसे पहले दीवार बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ रही होती है किसकी? ब्रिक्स की, ईंटों की जरूरत पड़ती है ना। इन द सेम वे अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या चाहिए आपको? वर्ड्स। आपको वर्ड्स पता होने चाहिए जी। और वर्ड्स की बात करें थोड़ी सी, तो आपको लगभग 4 से 5 हजार वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी एक अच्छी खासी इंग्लिश बोलने के लिए। 4 to 5 के वर्ड्स इनफ। और मजे की बात, लगभग 2 से 3 हजार वर्ड्स आपको आते हैं ऑलरेडी, पहले से आते हैं। सबको बताया, जाने को गो बोलते हैं, आने को कम बोलते हैं, बैठने को सिट बोलते हैं, गाड़ी चलाने को ड्राइव अ कार बोलते हैं, बाइक चलाने को राइड अ बाइक बोलते हैं, सबको पता है सर। बाकी बच्चे 1000-2000 वर्ड वो भी अपन सीख लेंगे, नॉट ए बिग डील फॉर अस। अब देखो ब्रिक्स आ गई, ईंटें आ गई, सीमेंट चाहिए, मसाला चाहिए, ईंटों को लगाने के लिए चाहिए ना। इन द सेम वे फॉर्म्स पता होनी चाहिए जी। कैसे? गो इज ए फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज ए सेकंड फॉर्म, गॉन इज ए थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स पता होनी चाहिए। दीवार बन रही है जी हमारी, ब्रिक्स आ गई हैं, सीमेंट आ गया है, उधर भाषा भी बन रही है, वर्ड्स आ गए, फॉर्म्स भी पता चल गई हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सोचो मसाला भी है, ईंटें भी हैं, 4 ईंट इधर लगा दी, 4 इधर लगा दी, 4 इधर लगा दी। अब सोच सकते हो कि दीवार बन जाएगी? नॉट पॉसिबल। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर, तभी दीवार बनेगी। इन द सेम वे स्ट्रक्चर चाहिए जी भाषा में। बिना स्ट्रक्चर के इमेजिन ही नहीं है कोई भी कि आप कोई भी सेंटेंस प्रॉपर्ली बता भी पाओगे, बोल भी पाओगे। तो आपको स्ट्रक्चर की डिमांड यहां भी है, स्ट्रक्चर की डिमांड यहां भी है। इसी वजह से मैं कंपैरिजन करता हूं हमेशा लैंग्वेज का एक वॉल से। चलो और आगे चलते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। वर्ड्स की बात करूं तो देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके पास कि मैं कहता हूं कि डेली स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इतना तो सबको पता ही होगा आई थिंक कि ये सेंटेंस सही है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। वर्ड्स वही ले लेता हूं मैं। अब मैं बोलता हूं आई टू स्कूल गो एवरी डे, डज नॉट मेक एनी सेंस। वर्ड्स वही थे, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि गलत स्ट्रक्चर है। ये वाली स्ट्रक्चर सही थी तो इस फॉर्मेट में फिट करना पड़ा हमें। तभी बोलते हैं कि भाई सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन बोलती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
दैट मेक्स एनी सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का जिसका कोई सेंस निकले, तभी उसको बोलेंगे सेंटेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं टाइम वर्ड के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो भी लैंग्वेज होती है ना, अपन स्पेशली इंग्लिश की बात करेंगे, उसमें सिर्फ दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिर्फ दो टाइप के। एक होता है एक्शन वाला पार्ट और एक होता है नो एक्शन वाला पार्ट। एक्शन वाला पार्ट क्या है, देखो अपन अब डायरेक्ट कोर्स पे जा रहे हैं अपन की, अपन क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बात ये एक्शन वाला पार्ट और नो एक्शन वाला पार्ट। एक्शन वाला पार्ट क्या होता है, देखो मैं कुछ भी कर रहा हूं, मान लो मैं ट्रेन कर रहा हूं किसी को, हाँ, तो ये काम कर रहा हूं मैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ये काम हो रहा है। फैन चल रहा है, काम हो रहा है। या आप कोई काम कर रहे हो, किसी के द्वारा कोई भी काम हो रहा है, यानी कि एक्शन हो रही है कुछ ना कुछ, वो एक्शन का पार्ट हो जाएगा। नो एक्शन में क्या पार्ट आएगा, नो एक्शन में पार्ट आएगा कि कोई काम नहीं हो रहा है, जो चीजें जैसी हैं उनको ऐसी कैसे पॉइंट आउट कर दो। फॉर एग्जांपल मेरे सामने कैमरा है, मैं बोलूं ये कैमरा है, ये काम थोड़ी है, कोई कैमरा है तो है। मेरा नाम क्या है, सिद्धार्थ है, नाम है तो है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा ना मैं। एसी है तो है, एसी चल रही है, ये काम है, लेकिन एसी है तो है, तो ये नो एक्शन का पार्ट हो गया। अब देखो अपन को अलग अलग डिवीजन करके ही पढ़ेंगे। टाइम वर्ड की बात करेंगे, टाइम वर्ड क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्शन का पार्ट, एक्शन के पार्ट में हमारी ये 6 टाइम वर्ड लगेंगे जी। टाइम वर्ड क्या होता है मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 6 टाइम वर्ड लगेंगे। पहली बात कि आपको प्रीवियस जो भी नॉलेज आपके पास पुरानी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार के सब कुछ साइड रख देना, जो भी आपने पढ़ा है कि भाई इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि अगर उनसे ही सीखना होता तो अब तक सीख जाते। अभी जो मैं बोल रहा हूं आपको क्या है, अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन थोड़ी चेंज करनी होगी, मटेरियल वही होगा। बात यह है कि बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। 6 टाइम वर्ड लगेंगे जी, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और विल। नो एक्शन वाला जो पार्ट है ना, नो एक्शन वाला, उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए सिर्फ 3 से काम चल जाएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल बी। ये एक्शन वाला पार्ट है, इसमें 6 लगेंगे। ये नो एक्शन वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ 3 से काम चल जाएगा। करेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले अपन ना ये टाइम वर्ड पढ़ेंगे, एक टाइम वर्ड को उठाएंगे अपन। हमें मतलब नहीं है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, क्या है, कुछ नहीं, डज नॉट मेक एनी सेंस। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक डू डज टाइम वर्ड है, ये एक स्ट्रक्चर की डिमांड करेगा, इसको इसकी स्ट्रक्चर दे देंगे उठा के अपन। फिर हमारा काम क्या है कि हमारी कितनी हेल्प कर रहा है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। डू डज है, मेरी डेली लाइफ में मैं कितने सेंटेंसेस ऐसे हैं जो इस पार्ट के थ्रू बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम वर्ड के थ्रू बोल रहा हूँ, इसकी हेल्प ले रहा हूँ, वो अपना मेन काम रहेगा। डेली यूज में बहुत सारे सेंटेंस करते हैं। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी कुछ अपन हिंदी में बोल रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में जो भी कुछ काम आ रहा है वो उसको सबको इंग्लिश में बोल दें, यही तो रिक्वायरमेंट है। तो अपना ये है कि जो भी डेली यूज में हिंदी में अभी बात कर रहे हैं, उसमें से ये पर्टिकुलर टाइम वर्ड आपकी कितनी हेल्प कर रहा है बोलने में, कौन कौन से सेंटेंसेस को ये बोल सकता है, ऐसे करके अपन सारे पढ़ लेंगे। साथ साथ में एक चीज और पढ़ेंगे कि देखो कुछ स्पेशल कॉन्वर्सेशंस होते हैं। क्या, टाइम, आपको किसी से समय की जानकारी लेनी है या देनी है कि भाई टाइम क्या हुआ है, या आप किसी को बता रहे कि भाई इतना टाइम हुआ है, एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन होता है, उसको अलग से पढ़ेंगे। परमिशन की बात करें, ये बहुत काम आती है जी। आपको कहीं जाना है, किसी के ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको भाई परमिशन चाहिए अंदर आने की, वहाँ जरूरत पड़ेगी। आपको किसी से बाइक लेनी है, भाई काम आ रहा है, आपके पास बाइक नहीं है, परमिशन चाहिए। आपको किसी से पैसे उधार चाहिए, परमिशन चाहिए। यानी कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो परमिशन का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। वेदर, मौसम, जैसे मौसम की बात करें तो क्या होता है कि मौसम की जानकारी देनी है या लेनी है कि बाहर भाई सुहावना मौसम, इट्स अ वेरी प्लीजेंट वेदर टुडे। उसके बाद अगर बात करें तो भाई बाहर धूप पड़ रही है बहुत, बारिश हो रही है बहुत, वेदर की जानकारी लेनी है देनी है, एक अलग स्पेशल कॉन्वर्सेशन होता है, वो अपन पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग, हाउ फार, आप कहीं जा रहे हो, किसी एड्रेस की तलाश में आपको कहीं पहुंचना है, आपको पता नहीं चल रहा कैसे जाऊं, किसी से रास्ते में पूछ लिया, आजकल तो गूगल मैप है बट वो भी धोखा दे जाता है। रास्ते में किसी से पूछ लिया कि भाई मुझे यहाँ जाना है, कितना दूर पड़ेगा, हाउ फार इज इट हियर टू दैट प्लेस, ये वाला पार्ट करेंगे। कितनी देर लगेगी मुझे वहां पहुंचने के लिए, ये वाला पार्ट करें। ऐसे बहुत सारे पार्ट करेंगे अपन धीरे धीरे जो अपने डेली यूज में आ रहे हैं। यूज टू, बचपन की बात है,
अपन बचपन में बहुत सारे काम किया करते थे, है ना, वो सारे सेंटेंसेस इसके थ्रू बोल सकते हैं। जी कहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ यार कौन कौन से गेम खेला करते थे बचपन में? अरे जी मैं कंचे खेलता था। अरे दिख जाए बस एक ही बार में खत्म। आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। गेट स्टक। बहुत सारी जगह अटकते हैं अपन, बोलते बोलते अटक जाते हैं, हमारी बाइक अटक जाती है, चलते चलते खराब हो गई, हमारी लाइफ अटक जाती है कभी कभी, सब चीज़ के लिए गेट स्टक। तो ऐसे अभी यही नहीं है, और भी सारे। तो ऐसे करके अपन थोड़ा अपना बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद आई गारंटी यू आई विल मेक यू टू स्पीक स्पोकन इंग्लिश। आपकी जुबान पे चढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको समझ आ गई चीज़ें, हाँ भाई इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर है, आपकी जुबान पे आना चाहिए। जब तक जुबान पे नहीं आएगा तब तक बोल ही नहीं पाओगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अब देखो ये हो गया। इसके बाद अपन करेंगे, अपन थोड़े एडवांस लेवल पे बात करेंगे। जैसे कुछ मॉडल्स हुए, कुड में, माइट, ऐसा सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़े थोड़े क्या करेंगे, स्पेशल कॉन्वर्सेशंस को अपन को आपको दिखाएंगे ऐसे करके कि भाई आपको कहीं जाना है, आपको फॉर्मल मीटिंग करनी है, किसी से हाय हेलो करना है, कैसे करते हैं, किसी इंटरव्यू में जाना है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। आपकी फिर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाएगी। जैसे मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया ना, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसमें नॉन वर्बल की जो पार्ट थे, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड जेस्चर, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन बोलेंगे कि अपना कोर्स पूरा हुआ है। लेकिन इन सब में यार एक ही चीज़ कॉमन है, सब प्रैक्टिस। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज मांगती है प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा ही नहीं इसमें। क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो अपन धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट जो अपना रहेगा लेक्चर, उसमें अपन बात करेंगे डूडल्स की। ये वाला पॉइंट उठाएंगे। अपन देखेंगे कि भाई अपने कितना काम आ रहा है, इसकी एक स्ट्रक्चर ले लेंगे। फिर अब से ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें पता क्या होता है, स्ट्रक्चर पता चल जाती है, टाइम वर्ड पता चल गया कि ये है भाई। अब हमें ना इंग्लिश नहीं आती किसकी, एक्शन की। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ऑफिस जाने की क्या होती है, गो टू ऑफिस, पता है। लेकिन मैं आपको बोलूँ यार पोछा लगाने की क्या होती है, मे बी आपको ना पता हो, मॉप द फ्लोर। तो आपको एक्शन नहीं पता ना, तो चाहे स्ट्रक्चर पता है तो फिट नहीं कर पाओगे ना। एक बार पहले एक्शन पता होनी चाहिए, हमें स्ट्रक्चर में फिट करना होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ होगा ही नहीं इसमें, इस वाले पार्ट में। तो आपको एक कमिटमेंट तो देना है कि आप जहाँ भी बैठे हो, जैसे भी हो, आपको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। बिकॉज पॉइंट एक ये ले दे के, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग।